हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। कुछ जो बचा हुआ था, कुछ विधि हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता, और उसके बाद था मोल प्रभाज। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जान चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि विलयन की सांद्रता में अगला जो है, जैसे मान लीजिए मोलरता है, मोललता है और उसके बाद नॉर्मलता है, तो इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि मोलरता हुआ या मोललता हुआ, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, टफ तो नहीं है, लेकिन जैसे मोललता मोलरता में कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्या होता है, दोनों याद करने के बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मोललता की डिफिनीशन को मोलरता के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब मोलरता के स्थान पे मोललता और मोललता के स्थान पर मोलरता लिख देते हैं। ठीक है, और नॉर्मलता भी थोड़ा सा मतलब देखने में टफ लगता है, बट टफ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए अब नॉर्मलता की बात करेंगे तो उसमें ग्राम तुल्यांकों की, किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिया जाता है या फिर तुल्यांकी भार लिया जाता है, तो इन समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि मोलरता, मोललता और नॉर्मलता में कभी कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, डिफिनीशन देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, यूनिट भी साथ में हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों को कवर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यदि मान लीजिए ऐसे ही हम बात करें मोलरता की, ठीक है, मोलरता जिसको हम लोग इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि मोलारिटी, मोलरता की बात करें तो कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन का मोलरता कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से लिख के समझने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। पहले ऐसे ही डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर यदि हम बात करते हैं मोललता की। ठीक है, तो मोललता इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको मोलालिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में इसको मोलालिटी कहते हैं। यदि इसका डिफिनीशन देखें तो कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए विलेय की मोलों की संख्या मोलरता में भी लिए थे, मोललता में भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें नीचे था विलयन का आयतन लीटर में और इसमें नीचे है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस पदार्थ की या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, जिसको नॉर्मलिटी कहते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग लिखते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मोललता और मोलरता क्या होता है। डिफिनीशन के साथ साथ डिफिनीशन तो हो ही गया, इसके साथ साथ एग्जाम्पल, फिर इसका फार्मूला, उसके बाद यूनिट, और दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं जिसका बार बार हमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग बात करें मोलरता, ठीक है, तो मोलरता कैपिटल एम से डिनोट करते हैं विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। जैसा कि अभी हम लोग सुने हैं कि विलयन का आयतन लीटर में होगा और विलेय के मोल। यदि हम मोललता की बात करते हैं तो स्मॉल एम इक्वल विलेय के मोल और नीचे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी है विलेय की मोल, यहाँ भी है विलेय की मोल। ठीक है, अंतर दोनों में भी हम लोग देख लेंगे, मोललता और मोलरता। तो मोलरता में कैपिटल एम से डिनोट करते हैं विलेय के मोल ऊपर हैं, मोललता में भी विलेय के मोल ऊपर हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें विलयन का आयतन लीटर में, इसमें विलायक, विलयन नहीं, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, यदि मान लीजिए केजी में नहीं दिया गया है, यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ यदि लीटर में नहीं दिया गया, एमएल में दिया गया, तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। और यहाँ जो विलेय के मोल, विलेय के मोल दोनों में हैं, तो विलेय के मोल क्या होते हैं, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा, किसी भी विलेय का या कोई भी पदार्थ हो, ग्राम में मात्रा जितना दिया गया है, यदि हम उसके अणुभार से उसमें भाग दे देते हैं तो उसका मोल निकल जाता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखने वाले हैं कि विलेय के मोल को निकालने के लिए, तो विलेय के मोल के स्थान पर क्या लिखा गया है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, और यहाँ पर आयतन लीटर में था, तो आयतन यदि हम ml में कर देंगे तो ऊपर 1000 से गुणा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, अभी हम लोग समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए विलायक का द्रव्यमान यदि हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा। कन्फ्यूजन क्या होता है, शायद आप लोग कभी गौर किए हो ना किए हो, लेकिन देखते हैं एक बार कि यहाँ आयतन लीटर में लिया गया है, तो जब यहाँ आयतन लीटर से हम लोग ml में कर रहे हैं, तो इसमें लीटर से ml में करने के लिए 1000 से गुणा नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो 1000 से गुणा ऊपर क्यों हुआ। ठीक है, इसमें यदि द्रव्यमान केजी में है, तो द्रव्यमान केजी में है तो 1
केजी इक्वल हम देखते हैं 1000 ग्राम होता है। तो जहाँ 1 केजी था नीचे ही 1000 ग्राम हो जाना चाहिए था विलायक ग्राम में गुणे 1000, लेकिन अब ये 1000 ऊपर गुणा क्यों हो गया? इसका मतलब यहाँ भाग दिया गया तब वो ऊपर गया है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जनरली इसी फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं। यदि यूनिट की बात करेंगे तो यहीं से देख लेंगे, विलेय के मोल हैं तो यहाँ से हो गया मोल, और नीचे क्या है विलेयन का आयतन लीटर में, तो नीचे हो गया लीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल बटे लीटर। इसका देखेंगे तो यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा विलेय के मोल, फिर यहाँ भी मोल ऊपर, और नीचे विलायक का द्रव्यमान केजी में, केजी या किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, मोल बटे किलोग्राम। ठीक है, अब यूनिट हो गया। अब हाँ ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें यदि मान लीजिए आयतन लीटर के बजाय हम लोग आयतन एमएल में कर रहे हैं तो यहाँ 1000 से गुणा ना करके हम लोग ऊपर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अक्सर हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें आयतन लीटर में है लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए आयतन एमएल में दिया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि 500 ml दिया गया है, 500 ml, और हमें लेना किस में है? लीटर में। तो इस लीटर के स्थान पर यदि ml में दिया गया है तो इस ml को हम लीटर में चेंज करेंगे, और जब लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा 500 बटे ml से लीटर में 1000 से भाग। ठीक है, अब ये हो गया किस में? लीटर में, लीटर में हो गया। अब यहाँ 500 बटे 1000 हो गया, अब यहाँ लीटर में हो गया। तो अब इसके स्थान पर जो 1000 नीचे है यहाँ पर लिखेंगे जब 500 बटे 1000 तब वो 1000 ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आता है यहाँ पर ऊपर 1000। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा आप लोगों का सभी का। देखिए एग्जाम्पल यदि कहा जाए कि 0.25 मोल पर लीटर, अब यहाँ 0.25 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग 0.25 कैपिटल एम, तब भी वही होगा। कैपिटल एम मतलब मोलरता। ठीक है, और मोल बटे लीटर मतलब मोलरता। ठीक है, क्योंकि यहाँ इकाई इसका यही है। NaOH विलेन, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि 0.25 मोल पर लीटर NaOH विलेन का तात्पर्य होगा कि 1 लीटर विलेन में NaOH के 0.25 मोल घुले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मोल प्रति लीटर, यदि लीटर को 1 कर देंगे तो 1 लीटर में NaOH का 0.25 मोल, क्योंकि विलेय के मोल लिए गए हैं, इतना मोल इसमें घुला हुआ है। ठीक है, मतलब 0.25 मोलरता का मतलब हुआ, या कैपिटल एम का मतलब हुआ NaOH है, NaOH का या किसी का भी है, जिसका भी होगा उसी का, कि मतलब 1 लीटर विलेन में 0.25 मोल विलेय के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये दिया गया है 1.00 मतलब 1 मोल प्रति किलोग्राम KCl विलेन। तो इसका तात्पर्य यहाँ हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लीटर में आयतन नहीं ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं विलायक किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम विलायक में KCl का 1 मोल घुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो इतना हो गया अंतर। पहला अंतर हो गया मोल बटे लीटर होता है इसका इकाई मात्रक, और इसका मोल बटे किलोग्राम। दूसरा हो गया इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा अंतर ये भी बता सकते हैं कि जिसमें भी आयतन आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आयतन पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसमें कहीं आयतन नहीं आ रहा है तो यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम बना के कुछ दिनों के लिए, काफ़ी दिनों के लिए रख देंगे तो सेम जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन इसमें समय के साथ आयतन में चेंजिंग होगा तो इसके वैल्यू में भी चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जो भी दिया, जैसे मान लीजिए 0.5 स्मॉल एम दे दिया, यहाँ 0.4 कैपिटल एम दे दिया, तो सिर्फ कैपिटल एम से हमें समझ लेना है कि ये मोलरता है, स्मॉल एम से हमें समझ लेना कि क्या है, मोललता है। तो कन्फ्यूज हम ये हो जाते हैं कि स्मॉल एम दिया है कि मोललता वाला एम है या मोलरता वाला एम है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मोलारिटी है और यहाँ पर क्या है, मोलालिटी। तो लिटी लास्ट में LITY, लिटी मतलब लिटिल से कुछ आ रहा है ना, और लिटिल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे देखेंगे इंग्लिश में मोलालिटी, मोलरता और मोललता, तो मोललता है तो मोलालिटी, क्योंकि ला और ला आ रहा है तो लिटी आ रहा है। ठीक है, तो मोलालिटी मतलब लिटिल, मतलब स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब इसको स्मॉल एम से तो फिर इसको कैपिटल एम से, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए देगा 0.25 कैपिटल एम NaCl विलेन, तो हमें अभी कैपिटल एम से ही समझना है कि ये क्या दिया है, मोलरता दिया है कि ना कि मोललता दिया है। ठीक है, स्मॉल एम दे दिया तो समझ लेना कि मोललता। तो
मोलालिटी, लिटी मतलब लिटिल समझ लीजिए, लिटिल मतलब छोटा, स्मॉल m। ओके, तो इतना हो गया। अब इस पे और इस पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखें, उदाहरण। तो कह सकते हैं, मान लीजिए कि NaCl का कोई विलेन है, ठीक है। तो 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, को 250 ml H2O में घोला गया। तो इसका हमें मोलरता कैपिटल M ज्ञात करना है। क्या हुआ क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml H2O में घोला गया, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता। अब देखते हैं इस फार्मूले से क्या क्या रखेंगे वैल्यू और हमें मोलरता मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें करना क्या है, हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है, विलेय के मोल। तो इससे हम लोग चलेंगे तो ग्राम में मात्रा, कितना विलेय का ग्राम में मात्रा दिया गया, 5.85। तो यहाँ से 5.85 बटे, ठीक है। अब अणुभार इसका कितना होता है, तो NaCl दिया गया है, तो NaCl का Na का कितना होता है 23 और प्लस 5, ठीक है। तो 23 प्लस 35.5 तो हो जाएगा 58.5, 58.5। और गुणे यहाँ पे हो गया, इस फार्मूले से हम लोग M निकालना है, कैपिटल M हम लोग को निकालना था। कैपिटल M के लिए ग्राम में मात्रा जो कि दिया था 5.85, अणुभार जो कि 58.5 होता है इसका NaCl का, निकाल लिए हैं। फिर ऊपर 1000 से गुणा, नीचे विलेन का आयतन ml में, क्योंकि हमें ml में दिया गया है। वाटर विलेन क्या है, टोटल विलेन क्या है, वाटर, ठीक है। 250 ml विलेन में घोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 250, 1000 ऊपर और नीचे 250। अब यहाँ 0 से 0 या फिर डायरेक्ट काट देते हैं तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे, इससे भाग देंगे 0.1। तो 0.1 × 4 = 0.4 कैपिटल M, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है NaOH। 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ml या 500 ग्राम कह सकते हैं H2O में घोला गया, ठीक है। क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें निकालना है स्मॉल m, ठीक है, मोललता निकालना है। अब फिर चलते हैं फार्मूले पे। तो 10 ग्राम NaOH दिया गया, ठीक है। तो यदि इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या आ जा रहा है, नहीं तो फिर विलेय के मोल हमें अलग से निकालने पड़ेंगे, और फार्मूला वही होगा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो देखते हैं ग्राम में मात्रा कितना दिया गया है, 10 ग्राम। तो 10 बटे, अब यहाँ अणुभार NaOH का कितना होता है, इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 23, 24 और 16 40, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, ये जो अणुभार होता है अलग अलग दिया रहता है, गुणे ऊपर 1000 और नीचे ग्राम में मात्रा कितना ग्राम, 500 ग्राम। 500 से 1000 कैंसिल, यहाँ 2 आ गया, और फिर 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो 2/4 मतलब 1/2 बराबर लिख सकते हैं 0.5 स्मॉल m कर दीजिए, या फिर स्मॉल m नहीं करना तो कर दीजिए मोल बटे किलोग्राम। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है मोलरता और मोललता में अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस पर और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब इतना ही, बाकी नॉर्मलता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।